हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है दुख का अधिकार, जो क्लास 9 सीबीएसई स्पर्श बुक से है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है या फिर अच्छा पार्ट है, अच्छा अध्याय अध्याय है, ये अच्छा चैप्टर है ये। और मैंने सारे यहाँ पर डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं उनकी मैंने हाईलाइट्स की हुई है विथ मीनिंग। वहीं के वही मैंने उसकी मीनिंग डाल दी है ताकि आपको मतलब बोलते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो समझने में। मैं सविस्तार इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। अंत में मैंने लास्ट में इसके पर्यायवाची, जो भी इसके पर्यायवाची वर्ड्स थे, वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का चैप्टर वो है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर जो लेखक है यशपाल जी, उनके बारे में जीवन परिचय दिया हुआ है। आपसे नहीं पूछा जाता, बस आपको ये याद रखना है कि दुख का अधिकार के लेखक कौन है, तो वो यशपाल जी हैं। ओके। मनुष्यों की पोशाकें, पहनने के कपड़े उन्हें विभिन्न श्रेणियों हिस्से में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा स्थिर स्तर निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रखती है। मतलब कपड़े, पोशाक जो हम पहनते हैं, कपड़े, राइट, वो हमें अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड करती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो रहन सहन होता है, पहनावा होता है, खान पान होता है, वो अ, समाज के कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आप मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, हायर मिडिल क्लास हो, और आप बहुत बड़े इंसान हो। जितने बड़े इंसान, मतलब जितने बड़े अमीर लोग होते हैं वो उतने ब्रांडेड, तो वो श्रेणियों में डिवाइड करती है, उनके हिस्से में बांटती है। और यही एक कारण होता है कि हमें हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। बंद दरवाजे खोल देना मतलब आगे बढ़ने की राह सरल कर देना। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, कहीं अच्छी जगह में जाते हो, तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, राइट। अगर आपको अंदर घुसना है किसी इंटरव्यू हॉल में या फिर एडमिशन्स के लिए जाना है, तो यू शुड वेयर द गुड क्लॉथ, राइट। अगर आप बहुत खराब कपड़े, या फिर बोलते रहे कि जिस, ये एक प्रकार से कह सकते हो कि आपके कपड़ों की उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी मतलब वो दिखने में अच्छे नहीं है, तो आपको इंटरव्यू तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें बताई है इस पैराग्राफ में कि पोशाक जो है वो हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि में नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो ये वर्ड है, पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, क्या बोलना चाहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे कपड़े पहन कर जाते हो और आप किसी बूढ़े व्यक्ति या फिर किसी गरीब व्यक्ति के पास तक नहीं जा सकते, तो आपके लिए क्या हो गया? वो बंधन और अड़चन बन गई। तो इसकी कंपेयर किससे कहा गया है? वायु की लहरें कटी हुई पतंग को। जैसे आप जब पतंग कट जाती है तो वो तुरंत जमीन पे नहीं आती, वो धीरे 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 वो जमीन पर आती है। तो बस वही जगह है कि पोशाकें हमारी कैटेगरी डिसाइड करती है, मतलब श्रेणियों में हमें बांटती है। पोशाकें हमारे लिए बंद दरवाजे खोलती है। तीसरा, कई बार ये पोशाकें ही है जो हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है, ठीक है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे दलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए, मतलब बेचने के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने की कोई के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? खरबूजों को बेचने वाली तो मुंह से कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। एक लेडी है, एक बूढ़ी औरत है जो कि कुछ खरबूजे, मतलब वाटरमेलन काइंड ऑफ थिंग्स, वो लाकर वहां पे सेल करने के लिए, बट लेकिन उसे कोई कुछ खरीद नहीं रहा है। पहले कारण तो ये है कि वो अपने ही मतलब बोलते हैं ना कि अपने आप को पूरा छुपा कर रखी, और रो बहुत रही है, फफक फफक कर रोना, मतलब बहुत बोलते हैं ना, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आप बहुत दिल से दुखी होते हो, तब आप इस टाइप का रोते हो। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे यह बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री की ओर के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, मतलब पीड़ा सी उठी। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप पास बैठने में मेरी पोशाक की व्यवधान बनकर खड़ी होगी थी, बंधन और अड़चन। मैंने कहा ना, जब आप अच्छे कपड़े पहने हो, आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुए, तो आप एक गरीब के पास जाके नहीं बैठोगे, ओके। आपका मन भी है उसकी प्रॉब्लम्स जानने का, लेकिन आपको उस समय वो जो जो कपड़े हैं, जो पोशाक है, वो रोक देती है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज में ये सारी चीजें बोलते हैं ना कि व्यवस्था के तौर पर मानी जाती है।
जानना चाहते थे कि क्या कारण है, क्यों रो रही है। लेकिन क्या हुआ कि जो लेखक ने कपड़े पहने थे वो व्यवधान मतलब रुकावट प्रस्तुत कर रही थी या रुकावट कर रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया मतलब लज्जाहीन बेशरम दुकान पर दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहते, अरे जैसी नीयत मतलब जैसी आपकी भावनाएं होती, जैसे आपके विचार होते हैं, अल्लाह भी वैसी ही बरकत मतलब आपको जो भी बेनिफिट होता है, जो लाभ होता है या ब्लेसिंग देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के ईमान धर्म का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक मतलब अ, जब आपके यहाँ किसी की गमी हो जाती है, आपके यहाँ कोई मर जाता है, तो हमारे यहाँ हिंदू सभ्यता में 13 दिन मतलब 13 डेज तक आप किसी से मिलते नहीं हो, आप किसी के घर नहीं जाते हो, आपके घर भी कोई नहीं आता, और अगर आता है तो जाने के बाद बहुत सारे क्रियाएं करता है, लाइक टेक अ बाथ और समथिंग। तो अशुद्धता मानी गई है, ठीक है, होता है। और और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खाए तो इसका ईमान धर्म कैसा रह जाएगा, क्या अंधेर है। लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं कि मतलब बोलते हैं ना कि इनके लिए सिर्फ रोटी का टुकड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि ये ऐसे लोग हैं, इनके लिए कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ रोटी के टुकड़े, क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, जहां गरीब वर्ड आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि हमारे समाज में बहुत सारे रीति रिवाज आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो बस यहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है कि अरे अभी तो उसके घर में मरे मतलब उसके बेटे को मरे अभी 13 दिन भी नहीं, और वो यहाँ पर आकर बैठी। 13 दिन तक मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 13 दिन तक आप किसी के घर जाते नहीं हो, आप आपके घर कोई नहीं आता है, तो वो सारी चीजें उनके बारे में बोल रहे हैं। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर की बहू उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजे की दलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का पर बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती। लेखक को और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का मन हुआ तो उन्होंने पूछा पास की दुकान वालों के पास। तो उन्होंने बताया कि उसका 23 वर्ष मतलब 23 ईयर्स का उसका लड़का था, और घर में उसकी बहू है, पोता है, पोती है। और वो क्या किया करता था, तो कछियारी का काम किया करता था। कछियारी मतलब क्या होता है, किसानिंग का काम है, तो बोलते हैं ना बगीचा लगा देना, उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगा लेना, या मतलब बोलते हैं ना कि सब्जियां लगाना, जो सब्जियां लाकर बाजार में बेचना। तो यही करके वो अपने परिवार का निर्वाह करता था, मतलब पालन पोषण करता था। खरबूजे अभी क्या था उस समय जो भी था, खरबूजे करता तो खरबूजे लाकर या तो वो बैठ जाता था, सौदे करना मतलब देन लेन करना, मतलब बेचने का काम कभी बेटा कर लेता था, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था कि गीली मिट्टी के तरावत में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। कैसे उसका लड़के की मृत्यु हुई, तो क्या हुआ था कि जब वो सुबह उठ के जब वो अपने खरबूजे चुन रहा था कि कौन सा खरबूजा तोड़ने लायक है, उस समय सांप ने उसे डस लिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बुढ़िया माँ के लड़के का कितने साल का था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो परिवार का निर्वाह कैसे किया करता था। तो आपको ये सारे आंसर लिखने कि वो 23 बरस का था, वह निर्वाह करने के लिए कछियारी का काम किया करता था, और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। ये अलग अलग क्वेश्चन है जो मैंने एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बेटे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना तो जो एक दफा चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। सांप काटने के बाद उसकी माँ बावली होना मतलब पागल होकर वो अपने ओझा को बुला के आई। आपको पता है गांव में ट्रीटमेंट पहले के समय में डॉक्टर से नहीं कराया जाता था, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे। गांव में एक ओझा होता था जो बोलते हैं ना कि आयुर्वेद हिसाब से, और जो भी उनका काम रहता था उस हिसाब से वो झाड़ फूक करते थे। उसको बुला कर आई, उसके लिए नाग देव की पूजा की गई, सब कुछ दिया गया, दान दक्षिणा। लेकिन जो भगवाना था, अब यहाँ पे आप हमेशा गलत करोगे, भगवान और भगवाना
ओके। तो प्लीज, भगवान और भगवाना में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, न में आ की मात्रा, तो बी केयरफुल। ओके, तो भगवाना जो उसके बेटे का नाम था वो मर गया, और उसके उस विष के कारण, सर्प के विष के कारण उसका पूरा शरीर क्या था, वो काला हो गया था। अब मर तो गया, तो इसमें क्या, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे भी रह जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये आशय पूछा जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि ये हमारे समाज में चला आ रहा, एक प्रकार से बोलते हैं ना कि ये रीति रिवाज है कि आदमी जब तक जिंदा है तो एक बार वो नंगा भी रह सकता है, लेकिन जब वो मुर्दा हो जाता है, जब वो मर चुका है, तो उसको नंगा विदा नहीं किया जा सकता। नंगा का अर्थ होता है एक कफन काइंड ऑफ थिंग लगती है, कफन रहता है जिसको उड़ाकर ही उसको विदा, आखिरी विदाई की जाती है, तो उसके लिए उसकी माँ के कंगना, छन्नी कंगना भी बिक गए। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चुनी भूसी थी वो सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन तो बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब वो तो चला गया, उसका बेटा भगवाना तो चला गया, छोटे बच्चे थे वो तो सुबह उठ के भूख के मारे बिलबिलाने लगे। तो उसकी जो दादी थी, उन्होंने उस बुढ़िया माँ ने क्या किया, उनको खरबूजे, लेकिन वो बहू को क्या देती, क्योंकि बहू बुखार में, मतलब उसको फीवर आ गया था। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कि बुढ़िया को कोई दुवन्नी चवन्नी क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था भगवाना। अब वह चल बसा था, तो बुढ़िया को कोई पैसे उधार नहीं देगा, ठीक है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटे हुए खरबूजे दलिया में समेट कर बाजार फिर चली आई, और चारा भी क्या था। उसने क्या किया, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने सिर्फ वो जो जो कलेक्शन किए थे उसने खाए खरबूजे, उसको लिया और उसको बाजार में आकर बैठ गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। वो तो चाह रही थी कि उसके खरबूजे बिक जाए ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए, क्योंकि उसके सारे पैसे खर्च हो चुके थे उसकी बोलते हैं ना कि पहले अपने बेटे की ट्रीटमेंट के लिए, फिर उसको आखिरी विदा करने में, तो अब उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। कल जिसका बेटा चल बसा वह आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे दलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस कर कर आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह सम्भ्रात, मतलब कुलीन, मतलब अच्छे परिवार की घर की महिला, पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से ना उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, मतलब बेहोशी हो जाती थी, और मूर्छा न आने पर अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ की पट्टी रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे। जब लेखक को उसके दुखों का कारण पता चला कि क्यों वो रो रही है, तो उनको किसकी याद आई, उनको एक सम्भ्रात महिला की, एक बड़े घर की महिला की याद आई, जिनका बेटा पिछले साल, पुत्र मतलब उसके भी बेटे की पुत्र की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके लिए क्या था, दो दो डॉक्टर हमेशा उसके पास खड़े रहते थे। वो इतनी वियोगी थी, इतनी दुखी थी कि वो थोड़े थोड़े देर में मूर्छा हो जाती थी, मतलब वो बेहोश हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं लेखक कि देखो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सुख सुविधा है, जिसके पास सब कुछ है, उसका दुख अलग है। लेकिन एक वो औरत जिसका बेटा कल ही मरा है, और आज बस खरबूजे लेकर बैठे, लेकिन उससे खरबूजे खरबूजे लेने वाला कोई नहीं। और वहीं जो अमीर घर की औरत है, जिसके बेटे की मृत्यु हुई है, तो पूरा शहर उसके लिए शोक मना रहा है। उसके हर किसी को दुख, अरे 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 देखो उसका बेटा मर गया। तो ये दोनों डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे कि हमारे समाज में अमीर और गरीब लोगों के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जब मन को सूजा का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, और उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चलता जा रहा था, सोच रहा था शोक दुख करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। जब आपका मन बहुत बेचैन होता है, जब आपको बहुत तकलीफ होती है अंदर से, तो आप कुछ नहीं पूछते हो किसी से, आप कुछ नहीं जानना चाहते, और आप क्या करते हो, बस उसी उधेड़ बुन में चलते हैं। तो वही लेखक कर रहा है, वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गए जब उनको ये सारा पता चला कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, और वो खरबूजे, तो शोक, जब आपका मन बहुत शोक में होता है, दुखी होता है, तो आपको
सुविधाएं नहीं लगती हैं। तो बस यही कहा है कि दुख होने का भी एक अधिकार होता है, मतलब हर किसी को अपने दुखी को शेयर करने का या अपने आप को दुख को व्यक्त करने का भी सबको अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो उसको ये अधिकार नहीं है, अमीर है तो आप पूरे बोलते हैं ना कि पूरे शहर के लोग उसके दुख में दुखी हो, नहीं, सबको बराबर का अधिकार है। इसका एक मेन क्वेश्चन आता है हमेशा कि पाठ का दुख का अधिकार के शीर्षक की सार्थकता बताइए कि ये कहाँ तक सही है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। दुख का अधिकार पाठ का शीर्षक बिल्कुल उचित है। लेखक का मानना है कि दुख प्रकट करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसे प्रकट करने के लिए साधन, धन और समय की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, आप दुखी हो, लेकिन दुखी को व्यक्त करने के लिए भी आपके पास साधन, धन और समय की आवश्यकता होती है। वो बूढ़ी औरत भी दुख मनाना चाहती थी, लेकिन उसके घर में पैसे नहीं थे, तो वो कहाँ आ गई थी, बाजार में आ गए थे, और उल्टा लोग उसको कुछ ना कुछ गलत बातें कह रहे थे। लेकिन वही जो कुलीन घर की थी, जो अमीर घर की महिला थी, उसके पास सब कुछ था, तो वो घर पर ही बैठ कर शोक मना रही थी, और उसके साथ पूरा शहर शोक मना रहा था। गरीब व्यक्ति को अपना दुख प्रकट करने के लिए आराम से दो आंसू भी नहीं बहा सकता। लेखक ने पाठ में संपन्न महिला और गरीब महिला के शोकग्रस्त होने की तुलना करके दुख का अधिकार शीर्षक को सार्थक है। दोनों के बीच में उन्होंने कंपेयर किया है कि कैसे एक संपन्न घर की, एक कुलीन घर की महिला का अगर बेटा की मृत्यु होती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है पूरा संसार या पूरे लोग, और वहीं एक गरीब बुढ़िया के बेटे की अगर मृत्यु होती है तो लोगों का जो नेचर होता है, जो लोगों का जो व्यवहार होता है, वो कैसे बदल जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे आंसर के तौर पर डाल दिया। यहाँ पे आपके पाठ में आए हुए सारे पर्यायवाची शब्द डाल दिए हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और बाकी तो मैंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर दी हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच।